जाकर अपने स्वस्थ होकर घर लौटे, यही हम चाहते हैं। जब तक जिंदा है तब तक तो हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये प्रशासन क्या चाहता है? प्रशासन क्या सोच रहा है कि हम लोग जरा थोड़ी देर बैठेंगे चले जाएंगे? अभी लग रहा है इतने लोग आए, अभी तो हमारे लोग 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। ये याद रखें, 200-250 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, रास्ते में है, लगभग ये फुल भर जाएगा। और रात भर जब हम लोग बैठेंगे तो आप देखिए सोमवार के दिन ये रोड पे जो सामने चल रहा है इस पे भी पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हम लोग पूरा समय दिए प्रशासन को। 1 तारीख से 6 लेकर आज दिनांक 21 तारीख तक लगातार हम लोग ज्ञापन के माध्यम से, हम लोग मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में जाने के माध्यम से तमाम संदेश हम लोग पहुंचाते रहे कि ये जो है जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित करो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज इकट्ठा होना पड़ा और आज हम लोग न्याय लेकर ही उठेंगे साथियों, क्योंकि बिना न्याय की लड़ाई अगर हम लोग लड़ते रहेंगे तो जिंदगी भर तक हमको धरने पे बैठना पड़ेगा। आज यहाँ धरना दिया, कल वहां धरना देना पड़ेगा, इसलिए आज कोई उठ के नहीं जाएगा। सब खाने की व्यवस्था सब हम लोग यही करेंगे, यही बना के खाएंगे, यही चूल्हा लगाएंगे, यही खाएंगे, रात भर रहेंगे, लेकिन जब तक दिन नहीं हटेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। ये भी हमारा घर है। ये जो एमआई अस्पताल बना है ये किसी और की जमीन पर नहीं, हमारे बाप दादा पुरखों की जमीन पर बना हुआ अस्पताल है। और इस अस्पताल में हम रात भर रहे, 24 घंटे रहे, 2 साल रहे, ये हम लोग तय करेंगे। ये एमआई का प्रशासन और यहाँ का प्रशासन तय नहीं करेगा कि आप आज उठकर चले जाओ। और यहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल भी इस तरह की हरकत ना करे कि यहाँ लाठीचार्ज ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप संवैधानिक तरीके से कागज लेके बैठे हैं, हम कागज लेकर बैठे हैं और कागज लेकर बैठे हैं, यानी कि हम लोग न्याय लेकर ही यहाँ से उठेंगे, क्योंकि हक की और न्याय की लड़ाई है। हम लोग लगातार हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, कोई ट्रक से ठोक दे रहा है, कहीं पर चीते जाकर वहां पर हमारी बच्चियों को खा रहे। कल की एक घटना एक और सुनी आप लोगों ने, राजपुर में तेंदुए ने एक बच्ची को, 9 साल की बच्ची को फिर यहाँ पर काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वो 8वीं मृत्यु है उस क्षेत्र में, उस गांव में, अकेले गांव में 8 लोग मारे गए हैं तेंदुए के कारण। वन विभाग सोया हुआ है। हम सारे प्रशासन को जगाने आए, लेकिन आज का मुद्दा इन दोनों बच्चों को न्याय की है, इन दोनों बच्चों की न्याय की नहीं है। ये हम आप सबके परिवार के बच्चों की न्याय की बात है, इसलिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको बताता हूं कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी ने किस प्रकार से एग्रीमेंट करके कितना अमाउंट यहां पर दिया है। कुछ अधिकारियों पे एमआई के प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर को हटा दिया, वहां के ड्यूटी डॉक्टर को हटा दिया। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर बेचारा, डॉक्टर इलाज करने का काम है। अब वो क्या इलाज करने जाएगा? पहले चूहे पकड़ने बैठेगा। जिम्मेदारी थी किसकी? डीन की जिम्मेदारी थी, एमआई के अधीक्षक की, लेकिन वो डॉक्टर को हटा रहे हैं, बोल रहे हैं कि डॉक्टर को हटा दिया हमने, ये कर दिया। तो भाई डॉक्टर इलाज करने जाएगा, वो इंजेक्शन लगाएगा, वो बताएगा कि इसको कौन सी बॉटल लगनी है, कौन सा ट्रीटमेंट होना है, कि चूहे पकड़ने बैठेगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जिसकी जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं और जो जिम्मेदार नहीं थे उनको हटा रहे हैं। तो जो सबसे जिम्मेदार है उनको हटना चाहिए। और जो राज्य स्तरीय जांच कमेटी आई थी उसके साथ भी ये लोग घूमकर और यही एमआई के अधीक्षक उनके साथ घूम रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, तो जांच को प्रभावित भी कर रहे हैं। वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं, उनको लिफाफे दे दिए होंगे। अब उनको लिफाफे दे दिए होंगे तो फिर वो तो जांच हो रही है जो ये चाहेंगे और वही हो रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जांच प्रभावित ना हो, निष्पक्ष जांच हो। सबसे पहले इनका निलंबन जब तक नहीं